नेते, माजी आमदार, खासदार, तुमच्यासमोर फिल्मच्या रूपाने या 9 वर्षामध्ये काय काय झालं काही गोष्टी ठळकपणे मांडल्या। नागपुर शहर, नागपुर जिला, विदर्भ, महाराष्ट्र और विशेष रूप से देश में 2014 में मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार आई और इस सरकार ने इस 9 साल में जो कुछ काम किया है उस सब अगर मैं आपको बताऊंगा तो मुझे लगता है कि और 4-5 घंटे लगेंगे। इसलिए नागपुर के आसपास जो काम हुआ है उसकी एक छोटी सी फिल्म आपको बताई गई। इसमें से भी कुछ काम छूट गया है। अजनी का और मेन स्टेशन का डेवलपमेंट का प्लान मंजूर हो गया है। उसके साथ साथ नागपुर में हर समय कुछ अभिनव योजनाएं होती है। वर्धा रोड के ऊपर हम जब निकलते हैं तो जहाँ रिंग रोड क्रॉस होता है वहाँ एक बहुत बड़ा गोल है जिसमें 4.5 हेक्टेयर जगह है। उस जगह पर हमने एक अभिनव उपक्रम बनाया है कि वहाँ फ्रूट्स के पेड़ लगाए, फलों के, और एक बर्ड पार्क जो केवल फल बर्ड ही खाएंगे, आदमी नहीं खाएगा, ऐसा पार्क बनाने की शुरुआत की है। हमारे यहाँ विशेष रूप से नागपुर शहर को सुंदर करने के लिए जो योजनाएं हुई वो तो सब आपने देखी है। इसमें से नाग नदी की योजना 2400 करोड़ की है जो मंजूर हो गई है, भूमि पूजन भी हुआ है, अब काम को जल्दी शुरुआत करें। मेट्रो का सेकंड फेज भी मंजूर हो गया। ब्रॉड गेज मेट्रो अभी तक रेलवे की तरफ से उसकी क्लियरेंसेस में कुछ अड़चन है, क्लियर होने के बाद वो भी काम शुरू होगा। ओवरऑल जो कुछ काम हुआ है उसकी अगर तुलना करेंगे तो 75 साल देश के हम मना रहे हैं अमृत महोत्सव। इसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में करीब 4-4.5 साल का पीरियड उनके नेतृत्व में देश में काम करने का मौका एनडीए को, भारतीय जनता पार्टी को मिला। और उसके पहले 2-2.5 साल जनता पार्टी के समय नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट थी। और अब ये 9 साल, तो ये पकड़कर 15 साल भी अगर हमने बाजू में रखे तो करीब 60 साल कांग्रेस पार्टी को मिले। ग्राम पंचायत कांग्रेस की, महानगर पालिका कांग्रेस की, महाराष्ट्र राज्य में कांग्रेस, केंद्र में कांग्रेस, तो 60 साल कांग्रेस के। और करीब आज बाकी तो बातों में मैं नहीं जाऊंगा, पर 9 साल मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के। इसका जो कंपैरिजन होगा देश में होगा, राज्य में होगा, नागपुर में होगा, नागपुर जिले में होगा, वो पूरा लेखा जोखा आपके सामने है। और मैं विशेष रूप से आप सबको ये बताकर समय गंवाने के बजाय मैं मेरे वेबसाइट पर आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस होने के 1 घंटे के अंदर पूरे डिटेल डाल दूँगा ताकि आप इसका उपयोग कर सकेंगे। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण योजना है जिसमें आपको पता है कि हमारी सरकार जब आई तो केवल गरीब लोगों के 3.5 करोड़ अकाउंट हमारे देश में थे। और आज मुझे बताते हुए इस बात की खुशी हो रही है कि हमारे देश में 48 करोड़ बैंक में खाते खुले हैं। और इसके कारण छोटा छोटा योजना जैसे इसके कारण ग्रामीण क्षेत्र की जनता को काफ़ी बड़ा फायदा हुआ है। इसके साथ जो वयश्री योजना आई जिसका एक कार्यक्रम आपने नागपुर में देखा, इसका वर्णन यहाँ आया था कि हमने हमारे यहाँ के दिव्यांगों के लिए विशेष रूप से हमने 36 करोड़ का साहित्य करीब 38,000 लोगों को बांटने का काम किया और उनके जीवन को एक प्रकार से बदलने की कोशिश हुई। तो यह वयश्री योजना का एक ही कार्यक्रम नहीं हुआ, तो ऐसे अनेक कार्यक्रम देश में हुए। और पहली बार दिव्यांगों के बारे में एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, एसटी स्टेशन में नियम बनाए गए, उनको चढ़ने के लिए, उनके टॉयलेट के लिए सभी प्रकार की व्यवस्था की गई। आयुष्मान भारत योजना में करीब 10 करोड़ गरीब परिवारों को 5 लाख रुपए तक पर फैमिली को
हॉस्पिटल में ऐसा पूरा कॉम्पेंसेट पैसा होता है। धुएं के कारण बहुत घर में नुकसान होता था। जब हम जाते थे कई गांव में तो धुआं ही दिखता था, आज वो धुआं भी दिखता नहीं, ना लकड़ी जलती ना कोयला जलता। आज सही अर्थ में उज्ज्वला योजना में गैस के कनेक्शन मिले। जनधन योजना का मैंने अभी बताया कि आपको 49 करोड़ अकाउंट्स खुले हैं। अब उसमें उनमें कुछ लोगों को क्रेडिट कार्ड भी मिला, उनके साथ साथ उनको लोन भी मिला और एक प्रकार से हजारों करोड़ का डिपॉजिट गरीब लोगों का बैंकों में आया। फिर स्वच्छ भारत अभियान, इसमें 11.72 करोड़ टॉयलेट्स बनाए। मुझे बहुत खुशी है कि अभी हमने दिल्ली में रिंग रोड में करीब 20 लाख टन कचरा रोड पे डाल दिया। अहमदाबाद डोलेरो हाईवे में 30 लाख टन अहमदाबाद का कचरा डाल दिया। और अब हम पॉलिसी तैयार कर रहे हैं कि कचरे को सेग्रीगेट करके उसका रोड में उपयोग करेंगे। तो पर्यावरण के दृष्टि से इस प्रकार के अनेक इनिशिएटिव मोदी जी के नेतृत्व में स्वच्छ भारत अभियान के निमित्त लिए गए। धुएं के कारण बहुत घर में नुकसान होता था। जब हम जाते थे कई गांव में तो धुआं ही दिखता था, आज वो धुआं भी दिखता नहीं, ना लकड़ी जलती ना कोयला जलता। आज सही अर्थ में उज्ज्वला योजना में गैस के कनेक्शन मिले। जनधन योजना का मैंने अभी बताया कि आपको 49 करोड़ अकाउंट्स खुले हैं। अब उसमें उनमें कुछ लोगों को क्रेडिट कार्ड भी मिला, उनके साथ साथ उनको लोन भी मिला और एक प्रकार से हजारों करोड़ का डिपॉजिट गरीब लोगों का बैंकों में आया। फिर स्वच्छ भारत अभियान, इसमें 11.72 करोड़ टॉयलेट्स बनाए। मुझे बहुत खुशी है कि अभी हमने दिल्ली में रिंग रोड में करीब 20 लाख टन कचरा रोड पे डाल दिया। अहमदाबाद डोलेरो हाईवे में 30 लाख टन अहमदाबाद का कचरा डाल दिया। और अब हम पॉलिसी तैयार कर रहे हैं कि कचरे को सेग्रीगेट करके उसका रोड में उपयोग करेंगे। तो पर्यावरण के दृष्टि से इस प्रकार के अनेक इनिशिएटिव मोदी जी के नेतृत्व में स्वच्छ भारत अभियान के निमित्त लिए गए। में हमारा भी नंबर काफ़ी ऊपर आया और नागपुर ये पहला देश है, पहला प्रदेश है, पहले शहर है कि हमारे यहाँ का टॉयलेट का पानी रिसाइकलिंग करके, जब अनिल सोले महापौर थे तब से हम MSCB को पावर जनरेशन के लिए पूरा खापर खड़ा दे रहे हैं। इसके साथ PM किसान सम्मान निधि, इसमें 6000 करोड़ पर ईयर 3 इंस्टॉलमेंट में करीब 11 करोड़ किसानों को ये पैसा जाता है। इसमें 80% शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और OBC है। मुद्रा योजना जिसमें 40 करोड़ बेनिफिशरीज हैं और इसमें माइक्रो क्रेडिट रेडी पटरी वाले छोटे छोटे लोगों को काफ़ी लोन मिला है। मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि एक मेरी पत्नी कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष, मैंने उनको आग्रह किया कि ई-रिक्शा को दो, तो उन्होंने कहा कि पैसे डूब जाएंगे। तो उन्होंने मेरे कहने पर 300 ई-रिक्शा को फाइनेंस किया। तो 300 के 300 लोग ईमानदारी से पैसा भर रहे हैं। कोई अमृत प्लान में 1 लाख करोड़ रुपए अलॉट हुए हैं, जिसमें विशेष रूप से बेसिक सिविक एम्यूनिटीज शहरी क्षेत्र में, म्यूनिसिपल क्षेत्र में देने की योजना है। उज्ज्वला योजना में LED बल्ब बांटे गए, तो कम से कम 77 करोड़ ओल्ड बल्ब जो थे वो रिप्लेस किए LED लाइट से, जिससे बिल भी कम हुआ और लोगों का उसमें बिल कम में फायदा भी हुआ। PM गरीब कल्याण अन्न योजना, इसमें करीब 2 लाख करोड़ का फ्री रेशन 80 करोड़ जनता को दिया गया। मंत्री फसल बीमा योजना है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसमें भी काफ़ी बड़े प्रमाण पर किसानों को बेनिफिट हुआ क्रॉप इंश्योरेंस का। बाद में इसी योजना में करीब 93,068 करोड़ 5 साल में अलॉट किए गए, जो पहली बार किसानों को इस योजना का फायदा हुआ। प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजना 1 करोड़ 37 लाख लोगों